कि 2 से 3 कप जो वो शीशे के होते थे और उनके लिए डिस्पोजल गिलास रखा जाता था। बच्चा ये चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करता तो उसकी पीएचडी 7 से 8 साल 8 से 10 साल चलती है। मैं हमारे बच्चों को छोड़ के आओ, हमें यहाँ से रेलवे स्टेशन छोड़ के आओ, हमें रेलवे स्टेशन से यहाँ से लाओ कि मेंटल टॉर्चर होगा तो क्या वो सुसाइड नहीं करेगा? और ये सुसाइड इसको मैम आप भी सब कैप्शन इसमें सुसाइड मत डालिए, क्योंकि ये सुसाइड नहीं। यहाँ पे रिक्रूटमेंट किसी बच्चे की उसके पढ़ने से उसे काबिल से नहीं होती। यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है कि उस बच्चे ने उस अपने प्रोफेसर के साथ, अपने एचओडी के साथ, अपने रजिस्ट्रार के साथ या फिर वाइस चांसलर के साथ कितना टाइम स्पेंड किया। टीचर्स प्रोफेसर्स उनसे काम क्या करवाते हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ के आओ, हमें यहाँ से रेलवे स्टेशन छोड़ के आओ, हमें रेलवे स्टेशन से यहाँ से लाओ। और जो बच्चा ये चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करता तो उसकी पीएचडी 7 से 8 साल 8 से 10 साल चलती है। मैलित होने के साथ साथ उनको क्या किया जाता था कि 2 से 3 कप जो वो शीशे के होते थे और उनके लिए डिस्पोजल गिलास रखा जाता था। मैम कप जो वो शीशे के होते थे और उनके लिए डिस्पोजल गिलास रखा जाता था। मैम इस तरीके से जब एक बंदे के साथ 5 से 7 साल या 15 साल से वो काम कर रहे हैं, जब उनके साथ इस तरीके की मेंटल टॉर्चर होगा तो क्या वो सुसाइड नहीं करेगा? और ये सुसाइड इसको मैम आप भी सब कैप्शन इसमें सुसाइड मत डालिए, क्योंकि ये सुसाइड नहीं है। और ये हम जो है ये एक सुसाइड है या इंस्टीट्यूशनली मर्डर है, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। क्योंकि ये जो हो रहा है ये कहीं ना कहीं लोगों से हज़म नहीं हो रहा, ये जो हो रहा है छात्रों से हज़म नहीं हो रहा, ये जो हुआ ये प्रोफेसर्स तक से हज़म नहीं हुआ, क्योंकि ये सही नहीं था, हज़म तभी नहीं हो रहा था। अब छात्र लगातार इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बात चंद्रशेखर सर की कर रही हूँ, आज हमारे बीच में नहीं है, पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान कई ज़्यादा हैं कि अभी तक कोई बात क्यों नहीं कर पा रहा है, और स्पेशली वीसी द्वारा अभी तक कोई भी बात क्यों नहीं की गई है। चलिए बातचीत करते हैं। हर्षवर्धन जी समय मेरे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, ये जो हुआ इसको आप क्या समझते हैं? क्या ये एक इंस्टीट्यूशनली मर्डर है या एक सुसाइड है, या एक शख्स जो डिप्रेशन में चला गया था उसको लास्ट में और कोई ऑप्शन नहीं मिला तो उसने ये करके दिखाया? नमस्कार मैम, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी को श्रद्धांजलि पेश करना चाहता हूँ। और दूसरी तरफ मैम जो आपने बोला कि ये इंस्टीट्यूशनली मर्डर है या फिर ये सुसाइड है, मैम ये इस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस चीज़ को रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैम मेरे को इस यूनिवर्सिटी में 7 से 8 साल हो गए हैं। मैंने मास्टर्स यहाँ से की, मैंने एमफिल यहाँ से किया, मैं पीएचडी यहाँ से कर रहा हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। मैं उस चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ कि हम लोगों को जो बच्चों की आवाज़ उठाते हैं, अगर हमें इतना ये प्रेशराइज़ करते हैं, इतना इस हद तक प्रेशराइज़ करते हैं कि मैम बहुत सारे स्कॉलर्स ऑन द वर्ज ऑफ सुसाइड। और मैं आपको मैम इस चीज़ की एग्जांपल्स दे सकता हूँ। मैं आपको उन बच्चों से मिला सकता हूँ कि जिन बच्चों माँ बाप ने अपना पेट काट के अपनी ज़मीनें बेच के बच्चों को यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा है, लेकिन टीचर्स प्रोफेसर्स उनसे काम क्या करवाते हैं कि हमारे बच्चों को छोड़ के आओ, हमें यहाँ से रेलवे स्टेशन छोड़ के आओ, हमें रेलवे स्टेशन से यहाँ से लाओ। और जो बच्चा ये चीज़ कंप्रोमाइज़ नहीं करता तो उसकी पीएचडी 7 से 8 साल 8 से 10 साल चलती है। मैम आप मुझे बताओ, जो मास्टर्स में टॉपर हो उसके बाद वो एमफिल करे और उसके बाद वो नेट जेआरएफ हो, उसके बाद उसको एमफिल में ऐसा वो इतना बद दिमाग कहाँ से हो जाता है कि उसको 8 से 10 साल लगते हैं, जबकि बाहर यही लोग 3.5 साल में 4 साल में पीएचडी करके आते हैं। यहाँ पे मैम एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है। मैम मैं इससे पहले भी बोलता आया हूँ, बट आज हमारे एक प्रोफेसर हमारे बीच में नहीं रहे तो ये बात बहुत ऊपर जा रही है। बट मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये बहुत सालों से हो रहा है। बहुत लोग, बड़े बच्चे और बड़े सारे प्रोफेसर असिस्टेंट से एसोसिएट बनने के लिए और एसोसिएट से प्रोफेसर बनने के लिए यहाँ पे एक दूसरे के पीछे लगना पड़ता है। मैम 5-5, 6-6 साल एक दूसरे को गर्म करके पानी पिलाना पड़ता है, फिर जाके आप प्रोफेसर बनते हो। यहाँ पे जितने भी रिक्रूटमेंट होती है, मैं उस पर भी सवाली निशान उठाऊंगा। यहाँ पे रिक्रूटमेंट किसी बच्चे की उसके पढ़ने से उसे काबिल से नहीं होती। यहाँ पे रिक्रूटमेंट होती है कि उस बच्चे ने उस अपने प्रोफेसर के साथ, अपने एचओडी के साथ, अपने रजिस्ट्रार के साथ या फिर वाइस चांसलर के साथ कितना टाइम स्पेंड किया, उस चीज़ से इनकी प्रमोशन होती है। मैम ये सीधा इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। मैं बोलता हूँ इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। और मैम बताओ, कैश कमेटी, इतनी कैश कमेटी पावरफुल कहाँ से आ गई कि उन्होंने 3 दिन के अंदर एक बंदे की जान ले ली। सेक्सुअल हरासमेंट किसी पे ये कैश कमेटी से पुलिस वालों को सीखने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस वाले तो लगातार पता नहीं कितना देर लगा देते हैं। और मैम आप ये चीज़ बताओ, ये पहला ऐसा केस होगा हिंदुस्तान का या मिला होता है वर्ल्ड का, ईरान और सऊदी अरब को छोड़ के, क्योंकि वो 24 घंटे का आता है, कि 3 दिन के अंदर यहाँ पे एक बंदे को सिर्फ क्योंकि वो प्रोफेसर बनने वाला था 25 से 30 दिनों के अंदर 25-30 दिन के अंदर जो बंदा प्रोफेसर बनने वाला है उस पर इल्ज़ाम लगना लाजमी है, क्योंकि इससे पिछले भी बहुत पुरानी हिस्ट्री है। कहीं ना कहीं उन पर यह भी लग रहा था कि वो आने वाले समय में एचओडी भी बन सकते हैं। वही अब क्योंकि वो प्रोफेसर बनेंगे तो एचओडी उनकी सीनियरिटी थी और वो एचओडी बन रहे थे। और जो उनकी अब देखो सीधे एचओडी यहाँ पे जो आरती बख्शी मैम है उस पर सीधा इल्ज़ाम है, क्योंकि उनकी वाइफ ने भी इल्ज़ाम लगाया कल की वो उनको हरासमेंट करते थे। मैम बीच में बड़ी सारी चीज़ें हमें किसी से देखने को मिली, क्योंकि वो मेरे पर्सनल गाइड नहीं थे तो मुझे इतना उनके बारे में मालूम नहीं है, कि उन्होंने कहा कि दलित होने के साथ साथ उनको क्या किया जाता था कि 2 से 3
कप जो वो शीशे के होते थे और उनके लिए डिस्पोजल ग्लास रखा जाता था। मैम इस तरीके से जब एक बंदे के साथ 5 से 7 साल या 15 साल से वो काम कर रहे हैं, जब उनके साथ इस तरीके की मेंटल टॉर्चर होगा तो क्या वो सुसाइड नहीं करेगा? और ये सुसाइड इसको मैम आप भी सब कैप्शन इसमें सुसाइड मत डालिए, क्योंकि ये सुसाइड नहीं है और ये हम बच्चे जानते हैं, क्योंकि हमें पता है, हम रिलेट कर रहे हैं कि हमारे साथ अगर इतना सब कुछ हो सकता है और हम अपनी, और बहुत सारे बच्चे जो पीएचडी छोड़ के गए हैं, वो पीएचडी में जब आ सकते हैं तो पीएचडी करने में उनको क्या प्रॉब्लम थी? इस वजह से कि वो वैसा काम नहीं कर पाए जो उनके गाइड उनसे चाहते थे। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान एक ये भी है कि अगर हम एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हम बच्चों को सिखाते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, जब वहाँ पे प्रोफेसर्स के साथ ये हो रहा हो तो बच्चे क्या सीख के जा रहे हैं? बहुत डिसहार्टेंट है मैम हमारे लिए। आप हमें बताएं कि जिस असिस्टेंट से एसोसिएट से प्रोफेसर बनने के लिए इनकी आपस में इतनी लड़ाई है, तो आप मुझे बताओ कि ये पीएचडी करवाते क्या होंगे? आप मुझे बताओ इनका ध्यान वहाँ पे जाता है कैसे? ये तो ये सोचते हैं कि हमारा अपना बच्चा। आप मुझे बताओ, अब प्रोफेसर की यहाँ पे कुछ लिस्ट निकली, कुछ वैकेंसीज निकली हैं, ये कहते हैं कि बाहर से प्रोफेसर को दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बीएचयू से, बाहर से ये अपना प्रोफेसर लाते हैं, कोई अपना फ्रेंड लाते हैं। आप यहाँ पे एक्सटेंशन दी जाती है, एक 62 ईयर के बाद इतनी जॉब करने के बाद भी इनको 6-6 महीने करके 2-2 साल एक्सटेंशन दी जाती है। हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको एग्जांपल दूंगा कि उनको एक्सटेंशन क्यों दी जा रही है, नए असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों नहीं ला रहे हो? जिन लोगों को आपने पीएचडी कराई है, आपको उन पर भरोसा नहीं है कि वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी चला सकते हैं? ये लोग यहाँ पे 65 ईयर्स तक रूल करती हैं। ये सब एक डिपार्टमेंट में एक डीसी बैठा हुआ है, क्योंकि ये ओवरऑल पूरा का पूरा नेक्सस बना हुआ है सबका। ये किसी भी एक बंदे को हरास करके मार सकते हैं, और किसी भी एक बंदे के, मैं पीएचडी और एमफिल का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं उनको रिप्रेजेंट भी करता हूँ और मुझे पता है, मैं खुद भी कर रहा हूँ कि उन लोगों को भी इन्होंने बहुत सारे बच्चों को भगाया है, बड़े सारे लड़कियों को इन्होंने हरास किया है और बड़े सारे लड़कों को हरास करके इन्होंने यूनिवर्सिटी। यहाँ पे लॉ सिखाया जाता है, लॉ बनाया जाता है? यहाँ पे ना लॉ सिखाया जाता है, ना बनाया जाते हैं। यहाँ पे ये ऑटोक्रेसी है। यहाँ पे ये राजाओं महाराजा हरि सिंह जी की तरह, जो महाराजा हरि सिंह तो वहाँ के राजा थे, ये यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में एक महाराजा हरि सिंह जी की तरह ये बैठे हुए हैं कि भाई हम यहाँ पे जो मन करेगा वो करेंगे, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी की यहाँ पे एग्जांपल फिट नहीं बैठते, क्योंकि वो यहाँ के राजा थे। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे ये एक आप लगा दो सऊदी के जो ऑटोक्रेट होते हैं ना, कि भाई इसको यहाँ से निकाल दो, इसको यहाँ से मार दो। यहाँ पे मैम अटेंडेंस चेक की जाती है, पीएचडी में अटेंडेंस चेक कर दी जाती है कि आपने यहाँ पे 3 दिन नहीं आए, आप डिपार्टमेंट बाहर निकल जाओ। पीएचडी में जब 7-8 साल आप यहाँ पे बैठ रहे हैं, आप यहाँ पे कर रहे हैं, तो लास्ट में, अच्छा मैम मैं अपनी एग्जांपल दूँ, मुझे एक आई कार्ड, मुझे किसी आई कार्ड किसी चीज़ की ज़रूरत थी। मैंने कहा सर कि मुझे ये चीज़ यही कहते हैं, आप आई कार्ड चेक कराओ। मैंने कहा सर मैंने मास्टर्स यहाँ से की, एमफिल यहाँ से की, आज मेरा आई कार्ड चेक किया जाता है। और ऐसे ही आपने कल एग्जाम्पल सुनी हो कि चंद्रशेखर जी को भी अपनी सीनियरिटी के लिए जब चाहिए था तो उनसे भी मांगा गया कि अपना आई कार्ड चेक कराओ। आप बताओ कि ये क्या है? ये हरासमेंट नहीं है? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इससे ये कहा जा रहा है ये एक हैरेसमेंट है, और कहीं ना कहीं वो हैरेसमेंट आज हमारे बीच से चंद्रशेखर सर को लेकर चली गई। अब ये हैरेसमेंट और कितनी बढ़ेगी, कौन कौन इतने लोग इसके शिकार होंगे? क्योंकि किसी तरह, जिस तरह से हर्षवर्धन जी ने ये बात बताई है, एक बात तो उन्होंने क्लियर की है कि हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं आगे से आगे बढ़ने के लिए अब या तो तलवे चाटेंगे, तब जाकर हम एक से एटलीस्ट जहाँ अब एक्स पे है तो वाई पर पहुँचेंगे, वाई से जी पर पहुँचेंगे, तब ऐसे पोस्ट बढ़ेंगे। अदरवाइज यहाँ पर पोस्ट बढ़नी मुश्किल है। क्या आपको लगता है ये सही हो रहा है? क्या जम्मू यूनिवर्सिटी असल में अंदर ही अंदर ये कार्य कर रही है? और यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है जहाँ पर आपको फंसाया जा रहा है उस चीज़ को लेकर जो आज दूर दूर तक नहीं होने चाहिए? आप किस कम्युनिटी से ताल्लुकात रखते हैं उस पर बात ही नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर उस चीज़ को लेकर तानाशाही चल रही है। ये सही नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए दनकर रति के साथ।